सेमेस्टर 6 का आज 11 क्लास होल्डिंग कंपनी का हम लोग अपलोड कर रहे हैं। 1 से 10 नंबर का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में डिवोट किया था। हर जगह कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट था। आज हम लोग क्या करेंगे, उस सब कॉन्सेप्ट को एक साथ करके हम लोग उसका एप्लीकेशन करेंगे। मतलब आज जो प्रॉब्लम आपके पास है वही एक्चुअल एग्जाम में आता है। अभी तक जितना कराया थे हम लोग, दैट इज अ सैंपल्स। छोटा छोटा मैंने कैप्सूल बना के कॉन्सेप्ट जैसे क्लास में करता था वैसे मैंने दे दिया। तो हर जगह में आपको अगर डाउट होगा तो आप रेफरेंस लीजिएगा क्लास का। चलिए क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर एक होल्डिंग कंपनी दे दिया है जहां पर आपको करना पड़ेगा, देखते हैं क्या है कंपनी में। एक बैलेंस शीट दे दिया, देखिए फुल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बैलेंस शीट है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, क्रेडिट करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, नॉन करेंट लायबिलिटी प्रोबेबली नहीं है इसलिए नहीं दिया। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, लैंड बिल्डिंग, नॉन करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट दे दिया। यहाँ पर एच लिमिटेड purchase 6,000 equity shares of P Limited on 1/7/2019 for the ₹81,000। बैलेंस शीट में देखिए एसेट साइड में जाइए, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे दिया है 6,000 शेयर्स ऑफ P Limited। देखिए H लिमिटेड, U लिमिटेड, सॉरी H नहीं, U लिमिटेड में उसका फिगर है 75,000। मतलब इन्वेस्टमेंट किया था 81,000 रुपीज और इसके बाद वो फिगर कैसे 75 आ गया। हो सकता है कुछ प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला होगा, मुझे अभी तक पता नहीं है, देखते हैं। नहीं तो राइट ऑफ कैसे हुआ 81,000, तो 81,000 में रिफ्लेक्ट हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है। क्यों उससे ज्यादा हो सकता है? हो सकता है अदर इन्वेस्टमेंट्स। 81 का जगह 85 रहता तो मैं कहता 81 इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडियरी और 4,000 अदर इन्वेस्टमेंट। तो सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बोल दिया है इन्वेस्टमेंट इन 6,000 शेयर्स ऑफ P लिमिटेड, अमाउंट क्या है 75,000, मतलब फिगर रिड्यूस किया है। तो रिड्यूस कैसे हो सकता है? अगर डिविडेंड मिलता है और वो अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलता है तो आप लोग जानते हैं एक्चुअल ट्रीटमेंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। प्रोबेबली उसने वही किया होगा, देखते हैं अकाउंट प्री एक्विजिशन डिविडेंड है और नहीं। करंट एसेट बोल दिया है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। P Limited has the following balance on the 1/4/2019। PL का बैलेंस बोल दिया है, जनरल रिजर्व का बैलेंस बोल दिया है साल के शुरू में। सब्सिडियरी का नाम है S लिमिटेड का जगह यहाँ पर P लिमिटेड है। ऑलवेज HS नहीं रहेगा, ये मेंटल ब्लॉकेज लेके मत जाइए। नाम HS के जगह डिफरेंट हो ही सकता है। डिविडेंड पेड बाय P लिमिटेड ऑन 15/8/2019। नेचुरली 15/8/2019 में जो डिविडेंड दे रहा है वो 17/18 का रिलेटेड ही देगा, मतलब बैक ईयर का देगा। सॉरी 18/19 का रिलेटेड ही होगा। हाउ सर? जाहिर सी बात है करंट ईयर का डिविडेंड तो करंट ईयर में नहीं दे सकता है, करंट ईयर में सिर्फ इंटरिम डिविडेंड दे सकता है करंट ईयर के लिए एट द रेट ऑफ 10%। सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ U लिमिटेड इंक्लूड 10,000 पेबल टू P लिमिटेड, मतलब म्यूचुअल सेट ऑफ द क्रेडिटर ऑफ C above arose from the sale of goods costing 25,000 by P Limited to U Limited at a profit 20% on cost. 60% of such goods are yet to be sold by U Limited। मतलब आप जान ही सकते हैं C and D is basically talking about class number 9 and class number 10। Dividend I think class number 4। चलिए करते हैं हम लोग पहला काम। यहां पर स्टेप 1, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/7/2019, पोस्ट एक्विजिशन 9 months। ओके, और प्री एक्विजिशन करेंट ईयर में 3 months। ये पहले फुल ईयर का आप डिस्ट्रीब्यूट देख लीजिए। करंट ईयर का एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप 2
शेयर ऑफ यू लिमिटेड इन पी लिमिटेड 6000 शेयर्स होल डिवाइडेड बाय एक्चुअली कितना शेयर था पी लिमिटेड का? पी लिमिटेड का सर एक्चुअल शेयर था 10,000। वेरी गुड सर ना फेस वैल्यू 10 पकड़ के 1 लाख शेयर था। नहीं बोला है तब भी राशि मानूंगा, अगर बोल देता है तो डिफरेंट इशू। दैट इज 60%। ये चल रहा है स्टेप 2। Therefore शेयर ऑफ माइनॉरिटी %40। ये पहले एकदम डिसाइड कर लो। कोई रिवैल्यूएशन नहीं है तो उसका वर्किंग यहां पर नहीं लगेगा। स्टेप 3 एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करने के दौरान आप लोग अगर रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन कुछ है वो पहले 1-2 करके कर लीजिए, सो दैट एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के टाइम बार बार आपको जाना नहीं पड़े। यहां पर रिवैल्यूएशन कुछ नहीं है, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कुछ नहीं है। यहां पर एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, तो पहले उसके अंडर में नोट बोल के कर लो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना? पी लिमिटेड में कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था? 10% ऑन 10 lakhs। कितना? 10,000। बस शेयर ऑफ पी यू लिमिटेड, शेयर ऑफ यू लिमिटेड कितना होगा देख लीजिए। 10,000 का 60% दैट इज इक्वल टू 6,000। मतलब पी लिमिटेड जब डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा 10,000 रुपया, उसमें यू लिमिटेड का शेयर 6,000 हुआ होगा। यस, एक्विजिशन हो चुका था तो यू लिमिटेड को 6,000 डिविडेंड मिला होगा और उसने जर्नल क्या पास किया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आपको कैसे पता चला? बेटा आप लोग थोड़ा इन्वेस्ट क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, तो देखिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 81,000 और बैलेंस शीट में देखिए 75,000। मतलब 81 से 75 हुआ कैसे? प्रोबेबली कुछ माइनस हुआ होगा। दैट इज 6,000 उसने ऑलरेडी एंट्री पास कर चुका है। मतलब पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 6,000 dash entry already passed। मतलब उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने ये एंट्री दे दिया था। दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 81,000 से 75,000। चलिए नोट 2 कैलकुलेशन का पार्ट पहले कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं नोट 2 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ओ बाबा पूरा लाइट बंद। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ, किसने किसको बेचा था? आप देखिए किसने किसको बेचा था। देखिए क्रेडिटर्स इन सी, अच्छा क्रेडिटर्स ऑफ यू लिमिटेड, मतलब पी लिमिटेड बेचा है कितने? यू
होल्डिंग सब्सिडियरी को बेचता है और सब्सिडियरी होल्डिंग को बेचता है, मैटर तो हम लोगों के लिए सेम ही है। तो एक बार वर्किंग्स में करके रखते हैं। अच्छा, स्टेप 3 हम लोग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, वर्किंग्स लिख के रखते हैं। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में क्या है? स्टॉक अनसोल्ड इनटू जीपी बाय सेल्स। कितना स्टॉक है? 25,000 गुड्स भेजे थे, जितना तक मुझे पता है उसमें 60% अभी तक अनसोल्ड है। देखिए 25,000 का 60%, क्लास 10 फॉलो कीजिए, देखिए वही लिखा था। तो 25% इंटू 60%, उसमें प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कॉस्ट, 20 डिवाइडेड बाई 120। वाई सर? कॉमन सेंस लगाइए। 100 रुपीज कॉस्ट था, प्रॉफिट था 20, तो सेलिंग प्राइस है 120, तो 20 बाई 120। फिगर क्या हुआ? 25,000 इंटू 60% इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, 2,500। हाउ मच? 25,000 इंटू 60% इंटू 20 बाई 120, 2,500। 2,500। उसके लिए हम लोगों को क्या जर्नल पास करना पड़ता है? HPL अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2,500। सर जर्नल देना पड़ता है? एकदम नहीं, लेकिन ये सब जर्नल रहेगा तो आप में आपको दिमाग में रहेगा कि सर ये देना पड़ेगा। डन? और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ P Limited, particulars capital profit, revenue profit, जहां पर दो भाग PL, जनरल रिजर्व। नेसेसरी नहीं है, ऑलवेज दो ही रहेगा। टोटल टू PL अकाउंट। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में PL का बैलेंस कितना था? 25,000। तो 100% कैपिटल ऑफ प्रॉफिट है, बिकॉज डेट ऑफ एक्विजिशन कब है? 1/7/2019। क्लोजिंग PL बैलेंस है P लिमिटेड का, गलती से भी U लिमिटेड का मत देखिएगा, 35,000। तो ये बताइए ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 10,000। सेम वे में जनरल रिजर्व, क्लोजिंग बैलेंस 30, ओपनिंग बैलेंस 20, तो 20,000, 30,000, ड्यूरिंग द ईयर 10,000, 45,000, 10,000, 10,000। क्या बोला था? कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले कैंसिल कीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन abnormal लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन, रेक्टिफिकेशन, तो कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट इज लास्ट ईयर डिविडेंड पेड 18-19। कितना डिविडेंड पे किया था? देखिए नोट नंबर 1 में है आपका। हाउ मच? 6,000 ना 10,000। अरे भाई इस यू लिमिटेड का शेयर है 6,000, लेकिन डिविडेंड पेड बाय
एस नहीं सॉरी, पी लिमिटेड तो 10,000 ही है। ओके, चलिए 10% ऑन 1 लाख कितना, 10,000। और कुछ ना, 20। मैं मान के चल रहा हूं पूरा ही साल का मेरा पोस्ट एक्विजिशन है, लेकिन वो तो गलत है। मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन 1/7/2019, मतलब 3 महीना कैपिटल प्रॉफिट होगा बिकॉज प्री एक्विजिशन, और बाकी 9 मंथ पोस्ट एक्विजिशन। तो लेस टाइम एडजस्टमेंट, कितना टाइम एडजस्टमेंट, सॉरी पीएल के लिए 3/12 5,000, यहां से माइनस यहां पर 5,000 बिकॉज ये कैपिटल प्रॉफिट था। जनरल रिजर्व 10,000, यहां पर भी 3/12, ये 3/12 होगा तो ये भी 3/12 होगा ना, इसको भी तो 12 महीने मैंने समझ के रखा था। प्लस 2,500 यहां से माइनस, कितना आया 52,500, 15,000, 7,500। एक यूनिक टेक्निक दिखाऊंगा जिससे आपका टाइम कम लगेगा। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो है तो क्या ना, लेस आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसको तो आपने इग्नोर किया, लेकिन एक्चुअल में तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेस डिस्ट्रीब्यूशन, रिवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बोनस, ये सब रहता है। क्या है, लास्ट ईयर डिविडेंड, कहां से जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट से। तो पहले इग्नोर किया था, अब उसको कैपिटल प्रॉफिट से माइनस कर दिया। स्टेप लिखा था ना, पहले ऐड करो, उसके बाद टाइम एडजस्टमेंट करो, उसके बाद रेस्पेक्टिव जगह से लेस करो। 42,500, 15,000, 7,500, इसी का ही नाम होता है करेक्ट प्रॉफिट। डन। चलिए, शेयर ऑफ यू लिमिटेड, ये टोटल को मैं काम में लगाऊंगा, सिखाऊंगा, देखिएगा 60%, 42,500 into 60%, 25,500, 17,000, 9,000, 6,000 into 60%, 4,500, 3,000, share of minority, यह आपका टोटल कलम था ना। ये सब जगह हम लोग टोटल नहीं करेंगे, मतलब नो रेलिवेंस, लेकिन यहाँ पर तो रेलिवेंट है। तो चलिए रेलिवेंट, इसका टोटल यहाँ पर लिख के रखते हैं, क्लोज करेंगे, इसको लिखेंगे। टेक्निक देख लीजिए, 26,000। शेयर ऑफ माइनॉरिटी का 40% शेयर, उसका तो प्री पोस्ट बोल के कुछ होता नहीं है, तो उसका टोटल कर दिया 26%, 26,000। प्लस शेयर
इन, ये था शेयर इन द प्रॉफिट, अब शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ माइनॉरिटी। कितना परसेंट? 10 लाख कैपिटल था, 10 लाख ना 1 लाख, 1 लाख बाबा गया था हाथ से, इंटू 40%, 60% कैपिटल उसका है, मतलब यू लिमिटेड का, और इसका है 1 लाख। तो कितना हुआ फिगर? 40,000। इसको क्या लिखोगे? टोटल शेयर ऑफ माइनॉरिटी। मतलब सर, यस ठीक समझे, मुझे माइनॉरिटी चार्ट करने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहां से कर सकता हूं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से स्टेट में माइनॉरिटी लिखते हैं, हम लोग वहां पर डालते हैं शेयर इन द शेयर कैपिटल 40,000 प्लस शेयर इन द कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन द रेवेन्यू प्रॉफिट पीएल, शेयर इन द रेवेन्यू प्रॉफिट जनरल रिजर्व। कोई मतलब नहीं है, मैं आराम से यहां पर डाल के टोटल कर दिया, तो ही मेरा टोटल शेयर ऑफ माइनॉरिटी, और ये मुझे लगेगा भी बैलेंस शीट बनाने में। देखो तरीका क्लियर? डन। तो माइनॉरिटी हो गया। अब क्या स्टेप? तो मतलब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, माइनॉरिटी हो गया, उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आ जाता है आपका, क्या आता है उसके बाद? आपके लिए आ जाता है आपका गुडविल कैपिटल रिजर्व एंड कंसोलिडेटेड। आप लोग देखिएगा हम उसको भी कैसे एक साथ पंच कर सकते हैं। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी लिमिटेड एंड माइनॉरिटी शेयर, ऊपर में हेडिंग थोड़ा चेंज किया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक साथ हो गया। ऊपर में देखिए मिल गया, मतलब मैंने स्टेप नंबर 4 का नाम चेंज कर दिया, तभी लिख सकते थे लेकिन जानबूझ के बाद में लिखे, करने के बाद। टोटल शेयर ऑफ माइनॉरिटी, उसके बाद स्टेप 5 नेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल and consolidated PL and GR. इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये किसके? इन यू लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट PL जनरल रिजर्व, पर्टिकुलर्स, बैलेंस। अच्छा इन्वेस्टमेंट इन पी लिमिटेड, मतलब सब्सिडियरी में कितना इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, बैलेंस ऑन 31/3/20, मतलब बैलेंस शीट डेट में कितना बैलेंस अवेलेबल है, कितना? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया था 85,000, प्री एक्विजिशन का डिविडेंड मिला होगा और वो प्रॉपर्ली क्रेडिट किया है। सर कहां पर बोला है? अरे भाई नहीं तो 81 से 75 आया क्यों? यहां पर तो क्वेश्चन ने नहीं बोल दिया है क्यों, कैसे 81 से 75, मतलब ये आपका कॉन्सेप्शन से डेवलप करना पड़ेगा। प्रोबेबली उसने
प्रॉपरली क्रेडिट किया है, दैट्स व्हाई 81,000 से 75,000 आया है। अगर बोल देते गलती हुआ है तो देन डिफरेंट इशू। यहां पर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ऐसे ही अज्यूम करके चलेंगे, कुछ नहीं बोला है तो प्रॉपरली क्रेडिटेड। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन के ऊपर दिया गया है, इन्वेस्टमेंट का फिगर 81, क्लोजिंग फिगर 75, मतलब आपको परफेक्टली क्रेडिट जो करना चाहिए था आपने किया है। तो 75,000 इन्वेस्टमेंट इन पी लिमिटेड। दूसरा रिजर्व एंड पीएल 60-40, 60,000 40,000, तो 40,000 60,000, फाइन। लेस रेक्टिफिकेशन नील नील, ब्रैकेट में लिख देते हैं नो एरर्स और आइडेंटिफाइड। सर अगर एरर आइडेंटिफाइड ही नहीं होता है तो किसका रेक्टिफिकेशन एंट्री? एरर्स कुछ करता तब तो रेक्टिफिकेशन एंट्री का सवाल आता। ओके, तो माइनस करने के बाद ये 75 भी रहेगा, ये 60 रहेगा। लेस शेयर इन कैपिटल ऑफ यू लिमिटेड, सॉरी पी लिमिटेड, कितना 40% माइनॉरिटी को मिला था, तो बाकी शेयर कैपिटल के में कितना हिस्सा यू लिमिटेड का है? 60% ऑफ 1 लाख, 40% ऑफ 1,40,000 तो यहां पर चला गया था, तो 60% यहां पर, तो यहां से माइनस होगा। लेस शेयर इन प्रॉफिट, आप लोग जानते ही है शेयर इन प्रॉफिट का मतलब ही होता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, उसका इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है 25,500, 9,000, 4,500। ओके, अच्छा यहां पर लेस मत लिखिए, शेयर इन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से माइनस कर रहे तो इसलिए माइनस साइन देके रखा है। पीएल और जनरल रिजर्व में ऐड हो जाता है, बिकॉज ये सेट ऑफ होता है ना, कैपिटल प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से सेट ऑफ होता है, इसलिए मैंने माइनस साइन दिया। चलिए कितना आया? 75,000 प्लस 60,000, सॉरी 75,000 माइनस 60,000 minus 25,500, 10,500, that is capital reserve. अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ज्यादा होता देन गुडविल। यहां पर बैलेंस 69,000, यहां पर 44,500, लेस unrealized profit not to 2,500। मैंने क्या लिखा था? कहां से माइनस होगा? कंसोलिडेटेड पीएल, तो दैट इज 44,500, 69,000 minus 2,500, 66,500, that is balance transfer to consolidated balance sheet।
तो इन्वेस्टमेंट का फिगर आप जानते ही हैं, कैपिटल प्रॉफिट माइनस हो जाता है, कैपिटल माइनस हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए गुडविल कैपिटल रिजर्व हो गया, पीएल का फिगर कंसोलिडेटेड एंड ये जनरल रिजर्व। डन। अब मेरे करने के लिए कुछ बचा नहीं है, हाँ एक एग्रीगेशन का काम करेंगे, नहीं तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा टाइम लगेगा। स्टेप 6 एग्रीगेशन। क्या क्या है? लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, अदर इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेंट्रीज इन्वेंट्री के बाद डेटर्स कैश, शेयर ऑफ एच, सॉरी यहां पर यू लिमिटेड, शेयर ऑफ यू लिमिटेड कितना? अच्छा यहां पर गलती से एचपी लिख दिया था, यूपीएल। शेयर ऑफ यू लिमिटेड कितना? शेयर ऑफ यू लिमिटेड लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, इन्वेंटरीज 60, डेटर्स 15, कैश 20। शेयर क्यों? बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड, पी लिमिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग 60, प्लांट एंड मशीनरी 90, इन्वेंटरीज 11,000, डेटर्स 20, 10,000। तो एग्रीगेट फिगर 2,10,000, 3,10,000, 2,10,000, 71, 35, 30, less set off कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं है, मैं मान के चलता हूं। देखिए सेटअप में बोल दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ यू लिमिटेड इंक्लूड 10,000 पेबल ऑफ टू पी लिमिटेड, मतलब क्रेडिटर्स में 10,000। ओ अच्छा, ये तो मैंने क्रेडिटर्स का पार्ट किया नहीं। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, सॉरी, मुझे स्पेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू हो जाएगा यहाँ पर मेरे लिए। ठीक है, देखते हैं, ठंडा रखो दिमाग को। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैलेंस एच लिमिटेड, यू लिमिटेड, बैलेंस
P Limited. $1,50,000, $1,20,000, 60/15, 20, 50/10, P Limited 20, P Limited 60/90, $60, $90, 11, 20, 11, 20, 10, 20, 6. Two, 3,10,000, 2,10,000, 71, 35, 30, 70, 16. Aggregate balance, okay? Set of debtors to creditors. तो सेट ऑफ डेटर्स टू क्रेडिटर्स कितना है? 10,000. तो डेटर्स से भी 10,000 माइनस क्रेडिटर्स से भी 10,000 माइनस लेस unrealized profit not to 2,500. अगर आपको याद है आप देख सकते हैं प्रॉफिट से माइनस हुआ था यूपी लिमिटेड का, कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉक से भी 2,500 माइनस होगा. मैंने जर्नल वही दिया था ना, यूपीएल टू स्टॉक. $16,000, $60,000, $30,000, $25,000, $69,500, $68,500, $3,10,000, $2,10,000. डन. बस इस फेज में ये कवर हो गया. अब बैलेंस शीट. चलिए consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet. ओके. थोड़ा राइट रिफ्लेक्ट कर रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रुपीज़
equity and liabilities. First one, shareholders fund. फर्स्ट आता है शेयर कैपिटल इन यू लिमिटेड, फर्स्ट में ही, ओके। शेयर कैपिटल का फिगर, किसका शेयर कैपिटल? सर पी का शेयर कैपिटल तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था बिटवीन माइनॉरिटी एंड यू लिमिटेड, उसका जो बचा है 2,50,000। रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आपका पास क्या हुआ है 66,500, उसका जो फिगर है 60,000 नहीं, उसके साथ कंसोलिडेटेड प्रीफर्ड प्रॉफिट ऐड करके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लेस करके जो मेरा स्टेप 5 में आया था 66,500, स्टेप 5 पूरा ही 66,500। जनरल रिजर्व 44,500। कैपिटल रिजर्व, यहां पर कैपिटल रिजर्व आया है, ये कैपिटल रिजर्व कौन सा है? ड्यू टू कंसोलिडेशन, कितना? 10,500। टू नॉन करंट लायबिलिटी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, स्टेप 4। चलो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट भी आपके पास होगा, यस। माइनॉरिटी का इंटरेस्ट 66,000। देखिए नॉन करंट लायबिलिटी, कोई लोन टोन है और नहीं, नील। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में क्या क्या है? ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट वे फिगर लीजिए 60,000। बिल्स पेबल, स्ट्रेट वे में फिगर लीजिए, हाउ मच? 16,000, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, उसमें आ गया टेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच? लैंड एंड बिल्डिंग आपका 3,10,000। प्लांट एंड मशीनरी 2,10,000। इन्वेस्टमेंट था, हो गया, गुडविल नहीं है। करंट एसेट, अच्छा ये नॉन करंट था, ओके। नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंटरीज, स्टेप 6 फॉलो कीजिए, सब का आंसर मिल जाएगा। इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक 68,500, 68,500। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स
25 cash and cash equivalent, cash and bank, कितना 30,000, $250,000, 66,500 plus 44,500 plus 10,500 plus 66 plus 76, 5,13,500, 5,13,500, 3,10,000 plus 2,10,000 plus 68,500 plus 25,000 plus 30,000, 6,43,500, yeah, minus 5,13,500, 1,30,000 का डिफरेंस, मतलब कहीं ना कहीं पर हम लोगों ने कुछ फिगर अप डाउन करके रखा है, देखना पड़ेगा। चलिए, तो रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व माइनॉरिटी हो गया। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये मिसमैच का कुछ कारण तो होगा। शेयर कैपिटल एक बार देखो तो, हाँ, शेयर कैपिटल में एक गलती है, 2,80,000, फाइन। और एक गलती है मेरे सामने है, दैट इज 1,50,000 और 60 मिला के कभी भी 3,10,000 नहीं होगा, 2,10,000 होगा। तो ये फिगर भी 2,10,000 हो गया, तो ये हो गया 43, ये भी हो गया 5,43,000। डन। ये लाइट एक इशू है, लेकिन उसमें मैंने डिटेक्ट कर दिया था। आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, देखते हैं कवर होता है और नहीं। कुछ तो कवर हुआ, हाँ, तो फाइन। अब कुछ बोलने का जगह देखिए, आपको देखने ही लगा, ये मैक्सिमम आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी देगा आपको 45 मिनट्स फॉर दैट क्वेश्चन। आपको 30 मिनट्स के भीतर ये क्वेश्चन जब टाइम रहता है वो आपको हो जाएगा। अभी आप लोगों को टाइम लगेगा 40-45 मिनट्स, बिकॉज आपके लिए थोड़ा न्यू है। जैसे ही 4-5-6 प्रॉब्लम कर लेंगे तो आपके पास एक कॉमन हो जाएगा। मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ और एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके पीडीएफ में दूंगा, सेम टाइप का, और एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ओके, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो नेचुरली जाहिर सी बात है, आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पर तो क्वेश्चन आएगा ही। तो ये था कंसोलिडेशन का प्रोसेस, जिसका छोटा छोटा कैप्सूल करके हम लोगों ने दिया था। दूसरा बात, मैंने जहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्टकट कर दिया, हम लोग माइनॉरिटी स्टेटमेंट बनाते थे। आप लोग अगर तो आप याद है, हम लोग माइनॉरिटी का स्टेटमेंट बनाते थे। तो माइनॉरिटी का स्टेटमेंट अगर बनाते हैं तो यहाँ पर माइनॉरिटी का स्टेटमेंट हम लोग डायरेक्टली टोटल से, बिकॉज इसका टोटल तो हम लोग को ले रहे थे, प्लस शेयर कैपिटल ऐड करके देखो माइनॉरिटी का काम निपट गया। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कंसोलिडेटेड पीएल, इन्वेस्टमेंट, ये सब भी हम लोग एक ही स्टेटमेंट में कर दिए।
अगर चाहते हैं अलग अलग करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से करने से थोड़ा टाइम शॉर्ट हो जाता है हम लोगों का। ओके, चलिए देख लीजिए, थोड़ा जूम कर रहा हूँ।